हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को यूएसजी रिपोर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे प्लेसेंटा पोजीशन के बारे में और फीटल हार्ट रेट कितना होना चाहिए, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है, प्लेसेंटा की पोजीशन क्या होती है और फीटल बायोमेट्रिक क्या होती है, जीए क्या होता है, एलएमपी क्या होता है। आज इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीए क्या होता है। जीए का मतलब होता है गर्भकाल। ह्यूमन फीमेल में जो गर्भकाल होता है वो 280 दिन होता है या 40 वीक होता है या 9 मंथ का होता है। फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक के बीच का जो समय होता है वो गर्भकाल कहलाता है। दूसरा होता है एलएमपी या ईडीडी। एलएमपी क्या होता है? एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि लास्ट एमसी कब हुई थी। और दूसरा है ईडीडी। ईडीडी का मतलब है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। यदि आपको अपना लास्ट पीरियड यानी कि जो लास्ट एमसी हुई थी उसका पता होता है तो आप इससे ईडीडी का पता लगा सकते हैं। तो यदि आपको लास्ट एमसी 3/12/2023 को हुई थी तो इसमें जो आपकी ईडीडी डेट निकलेगी वो निकलेगी 10/9/2024 को। और इसके मुताबिक जो आपका गर्भकाल होगा वो 7 डे 9 मंथ ऐड जोड़ा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, किसी भी डेट में 7 डे 9 मंथ ऐड करने पर ईडीडी का पता लग सकता है और आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिलीवरी कब होगी। अब हम बात करेंगे लिक्वर और एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। बच्चेदानी के अंदर जो एमनियोटिक सेक होता है या जिसमें बच्चा तैरता रहता है उसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड को एएफआई से मापा जाता है और इसे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहा जाता है और इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 5 से 25 सेंटीमीटर होती है। अगला आता है प्रेजेंटेशन। अल्ट्रासाउंड में प्लेसेंटा की पोजीशन दिया होता है। पहला आता है सेप्लिक, दूसरा आता है ब्रीच, तीसरा है ऑब्लिक्यू और चौथा है ट्रांसवर्स। तो फीटल की बच्चेदानी के अंदर क्या पोजीशन है ये कहलाता है उसकी प्रेजेंटेशन। तो देखिए, यदि बच्चे का सिर वेजाइना की साइड है तो ये सिपेलिक प्रेजेंटेशन कहलाएगा। यदि बच्चे का सर माँ के पेट की साइड है तो ये ब्रिज प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो यदि बच्चे का सर तिरछा है तो ये ऑब्लिक प्रेजेंटेशन होता है। तो देखिए, यदि बच्चे की पोजीशन इस प्रकार से होती है तो ये ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन कहलाता है। अगला आता है प्लेसेंटनल पोजीशन। तो अल्ट्रासाउंड में लिखा होता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन एंटेरियल है, पोस्टेरियल है, फंडल है या प्लेसेंटा प्रीविया है। यदि प्लेसेंटा माँ के पेट की साइड है तो इसे एंटेरियल प्लेसेंटा कहते हैं। यदि प्लेसेंटा माँ के बैक साइड यानी कि कमर की साइड है तो इसे पोस्टेरियल प्लेसेंटा कहते हैं। यदि प्लेसेंटा पेट के ऊपर साइड होता है तो इसे फंडल प्लेसेंटा कहते हैं। यदि प्लेसेंटा सर्विक्स के मुंह को घेरा हुआ है तो इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। तो दोस्तों, जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है ये थोड़ा सा ख़तरनाक होता है और इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल होता है और आपकी इससे जो डिलीवरी होगी वो सिजेरियल ही होगी। आपको ऑपरेशन के द्वारा अपनी डिलीवरी करनी होगी, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीवियर में जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स के मुंह की साइड होता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होना बहुत मुश्किल है। अगला आता है बीपीडी। क्या होता है? बीपीडी जो होता है उससे पता कर सकते हैं कि बच्चे के सर की लेंथ क्या है, यानी कि बच्चे के सर को मापा जाता है। इसमें 2 ब्राइटल बोन होते हैं और उनके बीच की दूरी होती है, उसे बीपीडी कहा जाता है। अगला आता है एससी। क्या होता है? एससी से बच्चे के सिर के चारों तरफ का माप लेते हैं। इससे बच्चे के सिर का साइज का पता चलता है। इसके बाद आता है एसी। एसी का जो मतलब होता है वो होता है कि बच्चे के पेट के चारों तरफ का
माप। इससे पता चलता है कि बच्चे के पेट के चारों तरफ का साइज क्या है। अगला आता है एफएल। एफएल का मतलब होता है फीमल लेंथ, यानी कि जांघ की हड्डी की लंबाई। यानी कि जो बच्चे की जांघ की हड्डी है उसका साइज क्या है, उनकी लंबाई कितनी है, ये सारी चीज़ें पता लगती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें।